साथियों नमस्कार। आज कैलेंडर के अगले भाग में अब आपका कैलेंडर ज़्यादातर मेन कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग देख भी रहे हैं अच्छे से। हमें विश्वास है समझ में भी आ रहा होगा। और आप लोगों को एक सवाल एक दिन जो दिया था उसमें आंसर ज़्यादातर लोगों ने दिया है। फ्राइडे आया था, सही है आंसर वो। और अभी कल के वीडियो में एक शिवम द्विवेदी ने पूछा था कि सर ये 400 वर्षों में जो 97 बार 29 फरवरी आती है ये कैसे आती है। तो इसका कॉन्सेप्ट फिलहाल हमने बताया था, अगर आप चाहें तो पिछले वीडियो को देख लें, उसके पहले वाले को। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि लगातार 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 फरवरी एक बार आती है, इसीलिए लीप ईयर होता है। तो एक बार 29 फरवरी आती है एक साल में एक बार आती है और 100 साल में 24 बार आएगी। 100 साल में 24 बार आएगी। इसी तरह अगर 100 साल और ले लिए जाएं तो 24 बार फिर आएगी। क्या? 29 फरवरी। जितने लीप ईयर उतनी 29 फरवरी। इसी तरह 100 और ले लिए जाएं अगर तो 24 बार फिर आएगी। 300 साल हो गए। अब अगर 100 और लेंगे तो ये 400वां साल होगा और 400वां साल लीप ईयर होता है। तो इसमें 24 नहीं बल्कि 25 होंगे। तो यानी इसमें अगर हम 25 जोड़ दें तो देखा जाए तो 5 4 9 4 13 4 17 8 1 9 यानी 97 बार 29 फरवरी आएगी। और जब 97 बार 29 फरवरी आई है यानी 97 लीप ईयर होंगे तो 97 बार 29 फरवरी आएगी 400 वर्षों में। अगर 100 वर्षों में पूछा जाए कितनी बार 29 फरवरी आएगी तो 24 बार। अगर 200 में पूछा जाए तो 24 24 48। 300 में पूछा जाए तो 24 24 48 और 24 72। ये 29 फरवरी की बात हो रही है। और 29 तारीख यही कह दे तो फिर बदल जाएगा, क्योंकि हर महीने में 29 तारीख आती है। 11 महीनों में तो पक्का होगा और लीप ईयर होगा तो 12। तो ये था जो आपने पूछा था उसका आंसर। और एक कमेंट और हमें मिला था जो हरिकरण द्वारा दिया गया। हरिकरण सिंह पूछे थे कि शुरू में जो मैंने बताया था आपको कि यदि आज मंगलवार है तो 26 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा मैंने बताया था। तो उनका कमेंट था कि अगर आज मंगलवार है तो 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा। हालांकि हमने शुरुआत में आपसे बता दिया था ये बात कि अभी आगे बढ़ना सीखना है, पीछे अभी जाना हम बताएंगे आपको। और आपसे ये भी बताया था कि पीछे जाना सीखना नहीं पड़ता, पीछे जाना आदमी अपने आप सीख लेता है। उदाहरण हमने बताया था कि गाड़ी चलाना है आपको तो आप टॉप गियर में जब सीख जाओगे तो बैक गियर लगाना ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी दूर जाना पड़ता है। बैक गियर में कोई यहां से मुंबई चला जाएगा क्या? नहीं। लेकिन टॉप गियर में आप जा सकते हो। तो यहां पर फिलहाल आपने पूछा है तो हम बता रहे हैं। आपने पूछा यदि आज मंगलवार है तो 23 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पहले का मतलब अब आपको 2 में 23 घटाना है। भाई अगर 23 दिन बाद कहता तो 2 में 23 आप जोड़ते और जो आता उसको 7 से भाग दे देते। अब पहले कह रहा है तो 2 में आपको 23 घटाना है। और घटाना बहुत कठिन होता है। जोड़ना सरल होता है लेकिन घटाना बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता, बहुत कठिन। आप सोच रहे हो इतना कठिन तो नहीं होता, होता है। आपका अकाउंट अगर बैंक में है, बैंक आप अपने खाते में रुपया जमा करो, यानी प्लस करना हो, खाली रुपया लेकर चले जाओ। अगर मालूम पड़ गया जमा करने आए हो तो कहो ऐसे ही जमा हो जाए, खाली खाता नंबर बता दो। लेकिन वही आज मान लिया अपने अकाउंट में आपने 1 लाख रुपया जमा किया, आपका पैसा आपके अकाउंट में, प्लस करना कितना सरल है, जाओ जमा हो जाएगा। कहीं साइन वाइन नहीं करवाना, डायरेक्ट पर्ची भरो, अपन साइन करो तब भी ना करो, जमा हो गया। लेकिन अगर उसी से अगले दिन 10 रुपया निकालना हो, मीन्स माइनस करना हो, तो देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले पर्ची भरो,
मैनेजर साहब से दस्तखत कराओ, फिर क्लर्क साहब से नंबर लेके आओ, फिर लाइन में लगो, फिर साइन मिलवाओ, साइन गड़बड़ हो गया तो जाओ नहीं ना। ये है माइनस करना, कितना कठिन है। तो यहां लेकिन अगर दिमाग से आप करोगे तो कठिन नहीं है। क्या 2 में 23 घटाना है, विश्वास मानो रीजनिंग में कतई नहीं घटेगा। तो आप पहले इसको छोटा कर लो, 23 को छोटा करोगे तो 7 त्रिक 21 चला जाएगा। कितना शेष बचेगा? 1, 2 बचेगा। 7 त्रिक 21 चलेगा, 2 शेष बचेगा। खाली 2 में 2 घटा दो। अब 2 में 2 घटा दिया, 0 आया, यानी रविवार होगा। नहीं समझ में बात? अब यहां कुछ भी हो, हम कहते सब 25 दिन बाद कह रहा है, 25 दिन पहले कह रहा है, छोटा कर लो, यानी कि 25 को छोटा करो, 4 आएगा। 2 में 4 घटाना है, नहीं घट पाएगा तो पहले 2 को आप चाहो तो 9 मान लो भाई। 2 अगर है तो 2 9 भी तो है। अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा, तो आप 2 मंगलवार और 7 दिन बाद 9 मान सकते हो। 9 में से 4 घटा दो, है कि नहीं। और अगर मान लिया 23 दिन पहले की बात कर रहा था, इसको छोटा आपने किया, 2 बचा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा। 0 मैंने रविवार कहा था, लेकिन अगर चाहो तो इसको आप 9 कर लो। 9 से काम न बने ना तो इसको आप 16 भी कर सकते हो, इसको आप 23 भी कर सकते हो। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 कुछ भी आप जोड़ सकते हो, वैल्यू वही आएगी। तो आप इसमें से घटाना है, 2 में से आप यहां पर 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, 2 बचा। 2 अगर आप 2 में घटाओगे तो 0 आएगा। और जैसे अभी मैंने 25 लिखा था, 25 को छोटा कर लो, 7 त्रिक 21, 4 बचा। 2 में 4 घटाना है, नहीं घटेगा तो इसको मान लो 9। कैसे? 7 जोड़ दो और 9 में से 4 घटा दो, 5 आएगा, शुक्रवार होगा। हमारे ख्याल से आपकी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हुई होगी। और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर से आपके पास माध्यम है, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपका यथासंभव जवाब देंगे। और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी कुछ टेक्निकल इशू है उनको खत्म कर लें। तो आपको सवाल में के भाग के बाद कुछ सवाल भी आपको देंगे। सवाल हम लिख लेंगे, उसी वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनको आप लगाइए। खैर चलते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब एक सवाल जो है आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि सवाल इस तरह होता है, राम श्याम से 136 दिन बड़ा है, 136 दिन बड़ा है तथा श्याम मोहन से 210 दिन, ये 215 कर लो, 215 दिन छोटा है, 215 दिन छोटा है यदि, आगे लिखा है यदि श्याम का जन्म, या राम का लिख लो, किसी एक का, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो किसी एक का, भाई राम का बता दिया गया, श्याम मोहन बच्चे हैं, तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा। सवाल को जरा देखो, कह रहा राम श्याम से 136 दिन बड़ा है। बड़ा और छोटा वाला कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियो में देख चुके हो। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि अगर वो बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा और छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा, ये आप जानते हो। राम श्याम से 136 दिन बड़ा है तथा श्याम मोहन से
215 दिन छोटा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? सवाल कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल आपने देखा भी होगा। तो इस सवाल को करने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, छोटा सा, बहुत कठिन नहीं है। चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा, और चार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बताते हैं। इस सवाल को आप चाहो तो नोट कर लो, उसके बाद समझाते हैं, क्योंकि हम मिटा देंगे। नोट कर लें इसको। तो इस सवाल को हम मिटा रहे हैं। अब इस सवाल को देखो। इसको करने के लिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, और मालूम है कि जो बड़ा है, और आपको मैंने किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताया था कि बड़ा कोई होता है तो अपनी बदौलत नहीं, छोटे की बदौलत, और कोई अगर छोटा होता है तो अपनी बदौलत नहीं, हाँ मम्मी पापा बदौलत नहीं, बड़े की बदौलत। अगर किसी के केवल एक ही संतान है तो उसको ना आप छोटा कह सकते हो ना बड़ा कह सकते हो। और जैसे ही दूसरी संतान का जन्म हुआ, वो जो पहले से था वो बड़ा हो जाता है, और जो बंदा आया है वो छोटा रहता है। तो आपको पहले ये देखना है कि जो बड़ा है या छोटा है वो किससे बड़ा छोटा है। तो लाइन कह रही है कि राम श्याम से बड़ा है। तो पहले आप यहां राम बनाओगे कि श्याम? पैदा पहले राम ही हुआ, लेकिन आपको बनाना है श्याम पहले, क्योंकि वो बड़ा है तो किससे? श्याम से। तो आपको श्याम कहीं पर लिख लेना है। अब इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा, इधर जो होगा वो बाद में पैदा होगा, इधर छोटे होंगे, इधर जो होगा वो बड़ा वाला होगा, यानी पहले पैदा हुआ। तो राम जो है श्याम से पहले पैदा हुआ, मतलब बड़ा है, तो राम को यहां बना दिया। अब कितने दिन छोटा बड़ा है उसको लिख दो, 136 दिन। ये तो कह रहा था राम श्याम से 136 दिन बड़ा है। देखो एक ही सवाल समझना, इसलिए बहुत सावधानी से। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन राम पैदा हुआ होगा उसके 136 दिन बाद, इधर कहेंगे तो बाद और इधर कहेंगे पहले, इधर जब जाएंगे तो जोड़ेंगे, इधर आएंगे तो घटाएंगे। ओके, राम जिस दिन पैदा हुआ होगा उसके 136 दिन बाद श्याम पैदा हुआ है। और जिस दिन श्याम पैदा हुआ, मान लो श्याम का दिन मालूम पड़ जाए, तो उसके 136 दिन पहले राम पैदा हुआ। समझ में आई बात? यानी अगर राम का दिन मालूम पड़ जाए, वो श्याम का मालूम पड़ जाए और राम का लाना हो तो इधर लाने के लिए घटाएंगे, और अगर राम का कोई बता दे श्याम का लाना हो तो उधर वाला लाने के लिए जोड़ेंगे। कितना? यही 136। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 136 जोड़ते हो या कुछ दिमाग लगा के जोड़ते हो। जोड़ना 7 के अंदर ही है, तो आप इसको छोटा कर लेंगे और जोड़ देंगे। जैसे मान लिया, अभी इतना ही समझाते हैं, राम का जन्म बता दिया जाए कि बुधवार को हुआ, तो श्याम का किस दिन होगा? नियम कहता है कि 3 में 136 जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए तो आप कर सकते हो, 136 और 3 जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, आ जाएगा। लेकिन अगर घटाना पड़ता तो न घटता ना, तो पहले इसको आप छोटा कर लो। अगर 136 को 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, देखो हम भाग लिख कर नहीं देते, क्यों? क्योंकि आप भी अपने आप करो। 7 एकम 7 बचा 6, 66 हुआ, 7 9 63, यानी कि 3 बचा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 3। अब जिस दिन राम पैदा हुआ उसके 3 दिन बाद श्याम पैदा होगा, और जिस दिन श्याम पैदा हुआ उसके 3 दिन पहले राम पैदा हुआ। तो राम का जन्म बुधवार बताया गया, तो 3 दिन बाद यानी 3 जोड़ दो। 3 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6, यानी शनिवार होगा। अगर यहीं पे हम कहते कि यदि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ, तो बताओ राम का, तो अब आपको 1 में 3 क्या करना है? इधर आना है, यानी घटाना है। 1 में 3 घटा नहीं पाओगे, तुरंत इसको 8 मान लो, 7 जोड़ लो,
7 1 8, जहां दिक्कत आवे आप 7 जोड़ दो, 7 घटा दो, कोई चेंज नहीं होता। यही 7 ही तो पूरा कैलेंडर बनाया है। 8 में से 3 घटा दो, शुक्रवार आ गया। ये तो इतनी बात थी, 2 लोगों की बात हो गई और सवाल में 3 लोग होते हैं। जैसे इसमें कह रहा था कि राम श्याम से 136 दिन बड़ा है और उसके बाद बोला तथा श्याम मोहन से 215 दिन छोटा है। श्याम किससे छोटा है? मोहन से। तो अब नियम यह कहता पहले मोहन बनाओ, लेकिन जब श्याम पहले बना है तो फिर मोहन पहले कैसे बनेगा? लेकिन अब आपको इसको उल्टा कर लेना है भाई। अगर श्याम मोहन से छोटा है, श्याम मोहन से छोटा है तो मोहन श्याम से बड़ा होगा कि नहीं? क्यों भाई? आप अगर किसी से छोटे हैं तो वो आपसे बड़ा होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही? तो कह रहा कि श्याम मोहन से छोटा है, तो इसका मतलब मोहन श्याम से बड़ा होगा। यानी श्याम से जब मोहन बड़ा होगा तो इधर खड़ा होगा कि नहीं? यानी इधर बनेगा। अब इधर बनेगा अगर उसके बीच की छोटाई बड़ाई 136 से कम होगी तो मोहन बीच में बनेगा, लेकिन है कितनी? 210। इसका मतलब 136 के आगे क्रॉस करेगा और इधर आ जाएगा मोहन, और ये दूरी आ गई कितनी? 210, 215। बात समझ में आ गई? यही मेन बात है, यही मेन डायग्राम अगर ऐसा बना ले गए आप, टाक से आंसर आएगा, और क्योंकि इसमें घुमाते ज्यादा है। अब तीनों में से किसी एक का दिन बताएंगे और दूसरे का आपसे पूछेंगे। अब आप चाहे मोहन का बताया जाए, राम का पूछा जाए, राम का बताया जाए, मोहन का पूछा जाए, श्याम का बताया जाए, राम का पूछा जाए, राम का बताया जाए, श्याम का पूछा जाए, श्याम का बताया जाए, मोहन का पूछा जाए, मोहन का बताया जाए, श्याम का पूछा जाए, किसी का भी आप बता लेंगे। बस इतना याद रखिएगा, इधर आना है तो घटाना है और उधर जाना है तो जोड़ना है। याद रहेगा? तो देखते हैं किसका बताया गया। सवाल में कह रहा है कि यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो। राम का जन्म किस दिन हुआ है? सोमवार, यानी 1। अब अगर श्याम का पूछेगा तो 3 जोड़ेंगे 136, और अगर मोहन का पूछेगा तो पहले ये दूरी लाएंगे। ये दूरी कितनी है ये लाना पड़ेगा, और ये दूरी आएगी कैसे? 215 से 136 जब घटा देंगे तो दूरी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? तो देखो किसका पूछ रहा है, कह रहा मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा, यानी इस दूरी की जरूरत है। तो अगर 215 से 136 घटाओगे, 15 में से 6 गया, 9 10 में से 3 गया 7, बस। यानी राम और मोहन की छोटाई बड़ाई जो है ना वो 79 डेज है, 79 दिन है। यानी जिस दिन राम पैदा होगा उसके 79 दिन पहले मोहन पैदा हुआ है। तो अब आपको राम का जो डे ऑफ बर्थ है ना उसमें 79 घटाओ। अरे राम राम नहीं घटेगा, तो आप 79 को छोटा कर लो। 79 को छोटा करोगे तो कितना आएगा? 7 1 7, 7 1 7, 2 बचेगा। ये जो 60 में हम कर देते हैं इसको करना पड़ेगा आपको। 2 शेष बचेगा। 79 को जब 7 से भाग दोगे तो 7 1 7, 9 7 1 7, 2 शेष बचेगा। यानी कि राम का जो दिन है उसमें 2 घटाना है, और 2 घटेगा नहीं क्योंकि 1 लिखा है, तो आप इसको 8 कर लो। 8 में 2 घटा दो, आंसर आ गया कितना? 6। यानी मोहन का जन्म किस दिन हुआ? शनिवार को। कुछ बात समझ में आई? इस सवाल को हम फिर से अभी समझाएंगे एक बार, पहले आप थोड़ा सा मनन कर लो। इसमें लंबा सवाल समझाने में, लेकिन आपको करने में लंबा नहीं है, तो इसको मिटाते हैं और इसको एक बार और समझाते हैं आपको, एक बार और। हाँ बिल्कुल, एक बार और समझाते हैं, तो उसके बाद अगला सवाल आपको देंगे, आप करिएगा। सवाल में कह रहा है कि यदि राम श्याम से 136 दिन बड़ा है, जिससे बड़ा है यानी पहले उसको बनाएंगे, श्याम से बड़ा है तो इधर बनेगा राम 136 दिन। फिर कह रहा है कि मोहन श्याम मोहन से 215 दिन छोटा है।
श्याम जो है मोहन से छोटा है तो मोहन श्याम से बड़ा होगा। यह आपको अपने आप करना होगा, जो पहले से बैठा हो उसी से लगाना है। मोहन श्याम से बड़ा है और सवाल में कह रहा श्याम मोहन से छोटा है। इसको उल्टा कर लेंगे तो श्याम से जब बड़ा है 215 दिन, इसका मतलब 136 से ज्यादा इधर बनेगा, यहां बन गया मोहन। और इसके बीच की दूरी कितनी है? 210, 215। क्लियर? अब राम का जन्म बताया जा रहा है सोमवार को हुआ, तो मोहन का पूछा जा रहा है, तो ये दूरी आपको लाना होगा और जितना दूरी होगी 1 में घटाना होगा। तो 215 जब 136 आप घटाएंगे तो अभी घटा के आपने देखा था 79, यानी राम जिस दिन पैदा हुआ उसका 79 डेज, 79 दिन पहले मोहन पैदा हुआ। 79 को अगर छोटा करेंगे तो आपने देखा 77 हट जाएगा, 2 बचेगा। राम में 2 घटाएंगे यानी 1 में 2 घटाएंगे। नियम अगर घटा लेंगे तो ठीक है, ऐसे भी घटा सकते हो, 1 में 1 घटा दो, तवार में आ गए ना, तवार में 1 घटा दिया, शनिचर मिल गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई में घटाना है तो इसको 8 कर लो, 8 में 2 घटा दो, 6 आंसर आएगा, यानी शनिवार होगा। कैसा लगा? अब कैसा लगा ये तो बताएगा अगला सवाल। तो अगला सवाल लिखिए जरा, अगला सवाल लिखो, मिटा दे इसको, हम भी लिखें आप भी लिखें। नहीं, हम ये सवाल नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे, देखेंगे कितने लोग लिखते हो। बोलेंगे, बोर्ड पर नहीं लिखे, क्योंकि आप लोग पेन कॉपी रखते नहीं हो, खाली वीडियो देखते हो। लिखो सवाल, ए बी से 175 दिन, ए बी से 175 दिन, लाने जाने पड़ा कापी पेन लेके बैठा करो भाई। ए बी से 175 दिन छोटा है, ए बी से 175 दिन छोटा है तथा सी ए से 90 दिन बड़ा है, सी ए से 90 दिन बड़ा है। यदि बी का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो बताइए सी का जन्म किस दिन हुआ होगा? हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप लगाएं जल्दी से। जल्दी लगाइए, जल्दी। भगवान करे गलत हो जाए। अरे गलत हो जाएगा तो बताएंगे ना, और जब सबका सही हो जाएगा तो बताएंगे क्या? चलो लगा लिया होगा आपने। देखते हैं, सवाल कह रहा है कि ए बी से 175 दिन छोटा है। पहले किसको बनाएंगे? ए को बी को, क्योंकि बी से छोटा है, यानी कि बाद में पैदा हुआ होगा कौन? ए बी से 175 दिन, यानी ये दूरी है 175 दिन की। और बड़ा बना दे क्या? और बड़ा बना देते। बी से छोटा है ए, ये लो 175 दिन। बी से छोटा है ना, तो बाद में पैदा हुआ होगा। उसके बाद कह रहा सी ए से, अब इसमें उल्टा करने की भी जरूरत नहीं। ए से कह रहा है सी ए से 90 दिन बड़ा है, सी ए से 90 दिन बड़ा है,
तो ए से जब बड़ा होगा सी तो पहले पैदा हुआ होगा कि नहीं, तो 90 दिन ही है केवल, यानी ये तो पक्का हो गया कि सी इधर बनेगा क्योंकि ए से बड़ा है, और 90 दिन ही है तो 90 दिन इसका मतलब 175 के बीच में ही होगा। अगर 175 से ज्यादा दिन होते तो सी इधर बैठता, लेकिन 90 है तो बीच में ही बिठा दो। ये हो गया सी, ये दूरी हो गई 90, और ये पूरी कितनी है 175। देखा जाए तो पिछले सवाल की तरह ही बना है, खाली सवाल बोलने में शब्दावली चेंज होती है और उसी में कंफ्यूजन होती है। अब यहां से यहां तक की दूरी 90 है, यहां से यहां तक की दूरी आप जानते हो कितनी है, कितनी है 175 माइनस 90। क्यों भाई, जब यहां से यहां 175 है, यहां 90 हो गया तो 175 माइनस 90 होगा, यानी कि होगा कितना 175 से 90 घटाओगे भैया कितना बचेगा, हमको लगता है 85 बचेगा क्या, 85। ये सब काम आपका है घटाने और जोड़ने वाला, हमको तरीका बताना है केवल। अब किसी का दिन बता रहा है, कह रहा है यदि किसका बी का जन्म मंगलवार को, अब बी का जन्म मंगलवार को है, सी का पूछेगा तब भी जोड़ा जाएगा, ए का पूछेगा तब भी जोड़ा जाएगा। पूछ किसका रहा है, सी का, यानी इस 85 से काम है। जिस दिन भी पैदा हुआ उसके 85 दिन बाद सी पैदा हुआ, और 85 को आप चाहो तो जोड़ दो इसमें, और चाहो वही तरीका लगा लो 85 को छोटा कर लो, जितना बचे उतना 2 में जोड़ दो, और चाहे इसमें जोड़ के काम कर लो, बात है जोड़ने में कोई दिक्कत होती ही नहीं। 85 को छोटा करोगे अगर 7 कन्नम 7, 15, 7 दूनी 14, 1 बचा, यानी जिस दिन बी पैदा हुआ उसके 1 दिन बाद सी पैदा हुआ, तो 2 में 1 जोड़ दो कितना 3, यानी आंसर आया बुधवार। बुधवार सबका आया था, हाँ अब तो सबका आया होगा, औका शनिचर आवारा बता बुधवार आया। खैर बुधवार अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये एक सवाल था। अभी इसमें एक सवाल हम और कराएंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे लिखिए। तो ये सवाल जो है बोर्ड पर हमने लिख दिया है, ए बी से 312 दिन छोटा है, सी बी से 125 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म बुधवार को हुआ हो तो सी का जन्म किस दिन हुआ होगा। ऑप्शन भी मैंने लिख दिए हैं। तो ये सवाल आपके लिए है, आप इसको लगाइए और इसका आंसर निकालिए। अगर आंसर आ गया आपका तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अगर आंसर नहीं आया समझ में और अच्छी बात है, क्योंकि हमको फिर अभी समझाना पड़ेगा। आएगा तो पक्का, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब मेरी समझ में आ गया तो आपके समझ में आएगा पक्का। मैं समझा ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, बस केवल आप साथ दीजिए। तो इसको आज यहीं रखते हैं, इस सवाल को आप करिएगा और फिर आगे बढ़ते, जो भी कैलेंडर में छूटा होगा हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करेंगे आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास भी समाप्त हो रही है। सब लोग कॉपी किताब बंद कर दो। और उसके बाद हमने देखा है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन लेफ्ट साइड में एक बटन ऐसे बना रहता, उसको नहीं दबाते हो। अच्छा लाइक मतलब पसंद नहीं आता होगा तो क्यों करोगे भाई, तो लाइक आप कर दो उसको। अभी जब तक ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं लाइव क्लास, तब तक लाइक करो और इसको शेयर कराओ, जल्दी से हम लाइव आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।